جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे पंजाबी में एक जो है वो मिसाल बोली जाती है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। ये मैंने कहावत जो है वो क्यों इस्तेमाल की, इसलिए कि बाज़ औक़ात जो है वो हमारा दुश्मन जो है या हमारा मुखालिफ जो है, वो अगर किसी मुश्किल में होता है तो हमें उस पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। हो सकता है कि उस मुश्किल का हम खुद भी शिकार हो जाएं। यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान की है। अब अमेरिका और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, ये जो मैंने शुरू में ये जो कहावत बोली है, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान जो है वो यकीनन कर्जों में डूबा हुआ है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ हर गुजरते हुए दिन के साथ, या गुजरते हुए दिन का मैंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि समझने में आसानी हो, कि गुजरते हुए दिन के साथ जो है वो महंगाई में इजाफा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो रहा है। और जिस वक्त महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट में इजाफा करना पड़ता है। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, लेकिन हम सादा अल्फाज में हम यूं समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे महंगाई में इजाफा होता चला जाता है, मुईशत दान ये कहते हैं कि आपको अपनी शरह सूद में भी इजाफा करना पड़ता है और कुछ दीगर मामलात को देखना पड़ता है। यही सूरत हाल जो है वो अमेरिका के अंदर भी इस वक्त चल रही है। गो के पाकिस्तान और अमेरिका के जो मारूजी हालात और जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस वक्त जो एक कॉमन फैक्टर है वो है डिफॉल्ट। कि पाकिस्तान पर जो है वो काले बादल मंडला रहे हैं कि गुज़िश्ता एक साल से ज़ायद अरसा से, कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट अभी तक नहीं कर पाया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ऐसा फिलहाल कोई चांस नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे यहाँ जो डिफॉल्ट है उसकी कट ऑफ लाइन नहीं है कि जी फलां तारीख तक अगर काम ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन अमेरिका जो है उनके यहाँ एक कट ऑफ डेट आ गई है, और वो है जो मई की आखिरी तारीखें और जून का शुरू, 1 जून आप कह लीजिए इसको, कि 1 जून तक अगर अमेरिका जो है वो अपने मसाइल का हल नहीं निकालता तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। ये उसकी कट ऑफ डेट है। तो इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर पड़ेगा, बल्कि पड़ रहा है इन दिनों भी। अगर आपने गुज़िश्ता जायजा लिया हो और आप आलमी मईशत में थोड़ा बहुत अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि अमेरिका ने तकरीबन 1 साल के दौरान, लगभग 1 साल के दौरान जो है वो तकरीबन 10 बार जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। इसका क्या मतलब है कि शरह सूद में जो इजाफा किया गया है वो इसलिए किया गया कि वहां पर भी सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। वहां पर भी महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उनके यहाँ भी कर्जों का बोझ है, और दीगर मामलात के हल के लिए जिस तरह पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया गया, इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी जो है वो इजाफा किया गया। अब अमेरिका के अंदर जो है वो मसला क्या है? अमेरिका के अंदर मसला ये है कि अगर आपने एक हद से ज्यादा कर्ज लेना है तो उसके लिए उनके यहाँ कानूनी तौर पर जो है वो एक तरमीम करनी पड़ती है, जिसके लिए जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेनेट है और कौमी असम्बली है, दोनों मिलकर जो है वो बिल पास करते हैं और फिर वो एक कानून बन जाता है, और उसके मुताबिक जो है वो मामलाते हुकूमत जो है वो चलाए जाते हैं। इसी तरह से अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है वहां पर भी इस वक्त गधा और हाथी दोनों मद्दे मुकाबल है। अब गधा और हाथी से क्या मुराद है? एक जो है आपको पता है रिपब्लिकन्स हैं और दूसरे डेमोक्रेट्स हैं। अब दोनों की जो अक्सरियत है वो चूंकि थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और बिल पास करवाने के लिए जो है वो दोनों ऐवानों के अंदर जो है वो अक्सरियत का होना जरूरी है। इस वक्त जो मामला फंसा हुआ है अमेरिका के अंदर वो ये है कि पार्टीज जो है वो इस मौजू के ऊपर एग्री नहीं कर पा रही कि जो कर्ज लेने की जो हद है उनके यहाँ उसको कहा जाता है सीलिंग, कि एक कट ऑफ जो है वो लेवल है कि आप इससे ऊपर जो है वो कर्ज नहीं ले सकते। अब वो जो कट ऑफ लेवल है वहां तक कर्ज पूरा हो चुका, अगर इससे ज्यादा कर्ज नहीं लिया जाता और उस जो कट ऑफ लेवल है उसको अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो फिर अमेरिका के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपने रोजमर्रा जिंदगी के जो मामलात हैं वो चला सके। गो कि ये एक बड़ा अनयूजुअल सा लगता है कि अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, और शायद ऐसा होगा भी नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए, जिस तरह से अगर आपका घर हो और आपके घर के बिल्कुल साथ जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जो कि 10 मंजिला हो या 15 मंजिला हो, और आपका घर जो है वो 1 मंजिला हो या 2 मंजिला हो, अगर खुदा ना खास्ता वो बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो उसका तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे घर पास बने हुए हैं वो बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से
جو دنیا کا نام نہاد قسم کا ٹھیکیدار ہے امریکہ ہے، اب اس کو اگر گرنے دیا جاتا ہے اور اس کی بنیادیں جو ہیں ان کو اگر مضبوط نہیں کیا جاتا اور اس کی مدد نہیں کی جاتی یا اس مسئلے سے اس کو نہیں نکالا جاتا، تو اس کا جو اثر ہے وہ تقریباً ہم جیسی جو چھوٹی معیشتیں ہیں پاکستان یا دیگر ممالک ہیں ان کے اوپر بھی بہت گہرا اثر پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا سارا لین دین، ہمارے فورن ریزروز وہ ڈالر کے اندر ہے۔ اگر امریکہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا اثر امریکہ کے اندرونی معاملات پر تو یقیناً آئے گا، لیکن بیرونی جو دنیا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ ڈالر کے اوپر پریشر آئے گا، ڈالر کی قدر جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو سکتا ہے۔ ٹکے ٹوکری سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فری میں ملنے شروع ہو جائیں گے یا 1 روپے کے 10 ڈالر مل جائیں گے، نہیں، وہ نیچے آئے گی، وہ پریشر میں آئے گی، اور ان تمام معاملات کو دنیا برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو اس وقت جو ڈیفالٹ کے جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے، وہ امریکہ کی ہے۔ اب جس وقت پاکستان جو تھا وہ انتہائی کروشل سٹیج پر تھا، تو ظاہری سی بات ہے پاکستان کے بازو جو ہے وہ مڑوڑے جاتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اب جو سلسلہ ہے وہ لوگوں کو اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے۔ جو بائیڈن جو ہے وہ اپنا بیرونی دورہ مختصر کر کے جو ہے وہ واپس امریکہ پہنچ چکے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ان کی اب ساری کی ساری جو توجہ ہے وہ اس طرف ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو گدھے اور ہاتھی کی جو لڑائی ہے اس میں صلح کروانے کی کوشش کی جائے، اور جلدی سے جلدی جو سیلنگ لیول ہے امریکہ کا قرضہ لینے کا اس میں اضافہ کیا جائے، تاکہ قرض لینے کی میں جو قانونی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ امریکہ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف قانونی ہے، ان کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا یا ان کا پیسے کا ارینج نہیں ہو سکتا، ان کے ہاں ارینجمنٹ کا پرابلم نہیں ہے، ان کے ہاں اس وقت اگر مسئلہ ہے تو وہ قانونی ہے کہ آپ جب تک اپنی امینڈمنٹ نہیں کرتے، ایک نیا قانون نہیں لے کر آتے، تب تک آپ اپنی اس حد کو ایکسیڈ نہیں کر سکتے۔ تو صورتحال جو ہے وہ امریکہ میں بھی جو کی توں ہے، لہٰذا جو دوست احباب جو ہے وہ ڈالر رات دن اکٹھے کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اوپن مارکیٹ سے خرید لیں، وہ تھوڑے دن دیر کے لیے اس کے اوپر ذرا غور و فکر فرمائے۔ ہمارے حالات تو خراب ہیں ہی، لیکن اگر ان کے حالات مزید خراب ہو گئے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ حافظ۔